हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम हिमालय से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। मेंस के ये आंसर हैं 2019, 2021 या 2022 या उससे आगे की तैयारी कर रहे हैं आप मेंस के लिए, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम हिमालय का भौगोलिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन और हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ये 3 आंसर्स करेंगे। और ये 3 आंसर्स के साथ आपको ये आंसर्स किस प्रकार से लिखना है ये भी मैं बताऊंगी, डायग्राम कैसे बनाना है ये भी मैं बताऊंगी। तो आपके ये 3 क्वेश्चन यहीं के यहीं तैयार हो जाएंगे। मोस्टली ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो हिमालय को 4 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो ये पहले एक चित्र देख लीजिए। आपको ये चित्र वहाँ पे बनाना है। एग्ज़ाम में चित्र बनाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ वहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहला होता है ट्रांस हिमालय, जो सबसे उत्तर में होता है। फिर ट्रांस हिमालय के दक्षिण में होता है महान हिमालय, उसके दक्षिण में होता है लघु हिमालय, उसके दक्षिण में होता है शिवालिक, और उसके नीचे आ जाता है आपका प्रायद्वीपीय भारत आ जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार की संरचना हिमालय की बनती है। हिमालय समांतर पर्वत श्रेणियाँ हैं जो एक के बाद एक रहती हैं। अब ये जो इस ट्रांस हिमालय हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांस हिमालय हमारे भारत में नहीं आता है। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर रहता है जो तिब्बत में चला जाता है। हमारे भारत में 3 आते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। पहले इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे महान हिमालय। महान हिमालय को बृहत हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है, महान हिमालय भी कहा जाता है, मुख्य हिमालय भी कहा जाता है और बर्फीला हिमालय भी कहा जाता है। तो महान हिमालय को बृहत हिमालय, हिमाद्री, मुख्य हिमालय, बर्फीला हिमालय ये सभी कहा जाता है। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला है। महान हिमालय कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला है याद रखिएगा, आपको ये डिजिट याद होना चाहिए कि जो महान हिमालय है वो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, सिंधु से स्टार्ट होता है, ब्रह्मपुत्र तक जाता है। और ये कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला है? कितने किलोमीटर की लंबाई में? 24 किलोमीटर की लंबाई में फैला। इसकी औसत ऊंचाई अगर देखी जाए तो इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर या 25 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर व 25 किलोमीटर है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी इसी भाग में है और हिमनद इसका जेमुरुपल है। माउंट एवरेस्ट जो है वो इसी श्रेणी में है। इसके अलावा सिंधु, सतलुज, कोसी और दिहांग नदी यहाँ की घाटियाँ हैं। तो इस प्रकार से हमने ये महान हिमालय कंप्लीट किया। ये इस प्रकार से भी आप चित्र बना सकते हैं। वो चित्र अगर आपको नहीं बनता है तो ये वाला चित्र भी बना सकते हैं। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। अब आता है आपका लघु हिमालय या हिमाचल। बृहत हिमालय के जो बीच में मध्य हिमालय पड़ता है, मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी बोलते हैं। और ये महान हिमालय के दक्षिण में होता है। इसकी जो चौड़ाई है ये 80 से 100 किलोमीटर चौड़ाई पर ये फैला हुआ होता है। कितना? 80 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। जैसे कि उसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 6000 मीटर होती है। तो इसकी होती है 2000 से 3000। और अधिकतम ऊंचाई अगर पूछा जाए तो अधिकतम ऊंचाई होती है इसकी 4500। औसत ऊंचाई 2000 से 3000 होती है और अधिकतम ऊंचाई होती है इसकी 4500। धौलाधर, पीर पंजाल जो श्रेणी है वो लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा घास की दून और द्वार घाटियाँ, जैसे कि आपने देहरादून सुना होगा, हरिद्वार सुना होगा, तो ये जो घाटियाँ हैं वो लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय में ही आती हैं। फ्रेंड्स, जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ, जिससे आप ये लोग पढ़ रहे हैं, जिसे आप ये देख रहे हैं, ये मेरा मेंस के पैकेज है। एमपीपीएससी मेंस के पैकेज में आपको भूगोल की जो बुकलेट मिलती है उसमें ये सभी कवर किया गया है। मेरे जो मेंस का पैकेज है वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हस्तलिखित है। 2019 की अगर आप बात करें, 2019 का मेंस दे रहे हैं तो आपको इसमें 36 बुकलेट मिलती हैं। अगर आप 2021 का मेंस दे रहे हैं, 2022 का मेंस देंगे या 2023 का मेंस देंगे तो उसके लिए आपको 44 बुकलेट मिलती हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये जो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है, फर्स्ट पेपर से लेके 6 पेपर तक। पूरे के पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज, कोई भी टॉपिक है तो उससे कितने प्रश्नोत्तर बन सकते हैं, किस प्रकार से बन सकते हैं, वो कवर किया गया है। फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप सहित कवर किए गए हैं। आपको एक बोले तो आपको एक रेडीमेड मटेरियल आपको यहाँ पे मिलता है जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं।
तो अगर आप ये हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 6260190944 पर। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो मेरे नोट्स हैं उनके साथ आपको व्हाट्सअप के ग्रुप भी मिलते हैं। 25 व्हाट्सअप के ग्रुप में प्रोवाइड कराती हूँ मुख्य परीक्षा नोट्स के साथ, जहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाती है। इस मेरे नोट्स के अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो मैं वो सब्जेक्ट वाइज ग्रुप में आपको प्रोवाइड कराती हूँ। सब्जेक्ट वाइज ग्रुप से मतलब है जैसे कि ज्योग्राफी का अलग है, हिस्ट्री का अलग है, पॉलिटी का अलग है, इकोनॉमी का अलग है, पर्यावरण का अलग है, साइंस टेक का अलग है। ऐसे अलग अलग ग्रुप हैं जहाँ पर आपको तैयारी कराई जाती है। तो वो ग्रुप भी आपको मेंस के नोट्स लेने के साथ मिलते हैं। ये आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में ही अवेलेबल है। भारत में आप कहीं भी रहते हो ये आपके पास डिलीवर हो जाएंगे और ये पूरा का पूरा एक बंच, एक बॉक्स बन के आपके घर ये डिलीवर हो जाता है। तो अब हम लघु हिमालय पढ़ रहे थे। अधिकतम ऊंचाई इसकी 4500 होती है, औसत 2000-3000 मीटर होती है। 80 से 100 किलोमीटर ये चौड़ा होता है। धौलाधर, पीर पंचाल श्रेणी यहाँ पे होती है। घास की दून और द्वार घाटियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके बाद है तीसरा उप हिमालय या शिवालिक की श्रेणी। ये सबसे दक्षिणतम हिस्सा होता है हिमालय का और इसकी औसत चौड़ाई जो होती है 45 किलोमीटर होती है। देखो उसकी चौड़ाई आपने कितनी देखी थी, 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी देखी थी, और इसकी कितनी है, इसकी 45 किलोमीटर है। लघु हिमालय की दक्षिण में है। इसको बाहा हिमालय भी कहा जाता है, सबसे बाहरी का है ना, इसलिए इसको बाहा हिमालय कहा जाता है। और ये 2000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। हिमालय का सबसे नवीन भाग है। हिमालय खुद नवीन बलित पर्वत है और ये हिमालय का भी सबसे नवीन भाग है। पूर्व में चूरिया और भूरिया कहलाता है। पूर्व क्योंकि ये पूरब तक जाता है, सबसे दक्षिण का है। उत्तर से जब उत्तर से चलता चलता ये दक्षिण तक आता है तो दक्षिण में ये पूरब तक जाता है, तो पूरब में इसको चूरिया और भूरिया कहा जाता है। इसकी औसतन जो ऊंचाई है वो 1200 मीटर होती है। ऊंचाई ध्यान रखते जाइएगा, सबसे पहले वाली की औसतन ऊंचाई आपने 6000 मीटर पढ़ी थी, उसके बाद की अगले की आपने 2000 से 3000 पढ़ी थी, और इसकी जो है शिवालिक की है 1200 मीटर है। अब लास्ट में आता है ये ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो होता है वही मैंने सबसे पहले बताया था, ये महान हिमालय के भी उत्तर, मतलब सबसे उत्तर में है। ये हिमालय की सबसे उत्तर वाली श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय कहलाती है और महान हिमालय से उत्तर की ओर है। तिब्बत के दक्षिण में ये स्थित है। पश्चिम में 40 किलोमीटर चौड़ा है ये पूरब तक, पश्चिम से पूरब तक ये 40 किलोमीटर चौड़ा है। मध्य में 200 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 960 किलोमीटर है इसकी ट्रांस हिमालय की। याद रखिएगा ट्रांस हिमालय की लंबाई कितनी है, 960 किलोमीटर, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 4100 से 5700 मीटर है। कितनी है, 4100 से 5700 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसकी अगर श्रेणियों की बात करें ट्रांस हिमालय की तो इसकी श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कौन कौन सी हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं। और ट्रांस महान हिमालय को इंडस स्यूचन जोन अलग करता है। इंडस स्यूचन जोन अलग करता है। इसकी श्रेणियां कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर इसकी श्रेणियां हैं। तो ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमने चारों हिमालय पढ़े। ये हिमालय का भौगोलिक विभाजन है। अब हम पढ़ने वाले हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया था सर सिडनी बोर्राड ने। याद रखिए ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सिडनी बोर्राड ने किया था और पश्चिम से पूरब तक हिमालय को 4 भागों में बांटा था। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहेंगे। साथ में अगर आपने आपका नंबर अभी तक मेरे पास सेव नहीं कराया है, वो आपका व्हाट्सएप नंबर, तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके अपना नंबर सेव करा सकते हैं। आपका नंबर नाम लिख कर मुझे भेजिएगा तो मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी, जिससे आपको मेरे स्टेटस शो हो सके। सिडनी बोर्राड ने पश्चिम से पूरब तक हिमालय को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग है पंजाब हिमालय। सबसे पहला कौन सा है, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज के बीच। याद रखिएगा पंजाब किसके बीच है। यहाँ पे आपको बेसिकली नदियों का मेन ध्यान रखना है कि नदियाँ किन किन नदियों के बीच है। तो जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु और सतलुज के बीच है और लगभग इसकी लंबाई जो है 560 किलोमीटर है। तो ये सिंधु सतलुज के बीच लगभग 500 से 560 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कौन सा, पंजाब हिमालय। याद रखिएगा पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है, लगभग 560 किलोमीटर की लंबाई में ये सिंधु से सतलुज तक फैला हुआ है। सतलुज से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई कम होती जाती है। सतलुज से जब पश्चिम की ओर जाते हैं तो इसकी लंबाई कम होती जाती है। मतलब सिंधु से सतलुज की ओर जा रहे हैं तो बढ़ती है और सतलुज से सिंधु की तरफ आते हैं तो कम होती जाती है। तो ये सिंधु और सतलुज के बीच फैला हुआ है। आप इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं। ये चित्र में मैंने आपको शो किया है।
सिंधु और सतलुज के बीच वो है पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलुज के बीच कौन सा है? पंजाब हिमालय है। सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय है। काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच असम हिमालय है। ये बेसिकली नदियों के बीच में ही आप इसके विभाजन को कर सकते हैं। तो नदियाँ आपको याद रखना है, सिंधु, सतलुज, काली नदी, तीस्ता और लास्ट में ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु और सतलुज के बीच है पंजाब हिमालय। सतलुज और काली के बीच है कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच है नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच है असम हिमालय। अगला है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय सतलुज से काली नदी तक है। कुमाऊं हिमालय कब तक है? सतलुज से काली नदी तक है। और कुमाऊं हिमालय की जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल जिले इसमें आते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड के अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल जिले इसमें आते हैं। और भागीरथी, अलकनंदा, यमुना, अनेक झीलें ये इसमें निकलती हैं। भागीरथी, अलकनंदा, यमुना अनेक झीलें कुमाऊं हिमालय में ही आती हैं। तो याद रखना है, सतलुज से काली 320 किलोमीटर में लंबाई में ये फैला है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल जिले इसमें आते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड के अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल जिले आते हैं। भागीरथी, अलकनंदा, यमुना अनेक झीलें इसमें आती हैं। अगला है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है वो 800 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। नेपाल हिमालय कितने में फैला हुआ है? 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। और ये काली से तीस्ता नदी के बीच है। काय के बीच? काली से तीस्ता नदी के बीच है। और इसकी लंबाई कितनी है नेपाल की? 800। ये सबसे ज़्यादा है। नेपाल की कितनी है? 800। औसत ऊंचाई नेपाल हिमालय की 6300 मीटर है। याद रखिएगा, औसत ऊंचाई नेपाल हिमालय की कितनी है? 6300 मीटर है। और एवरेस्ट, धौलागिरी नेपाल हिमालय की ही प्रमुख चोटी है। कौन सी? एवरेस्ट और धौलागिरी। इसलिए यहाँ पे आपको औसत ऊंचाई भी मेंशन कर दीजिएगा। असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य है। और इसकी लंबाई 750 किलोमीटर लंबाई है। ढाल दक्षिण की ओर तेज है। कुला, कांगड़ी, चुमलहारी यहाँ की प्रमुख चोटी है। कौन कौन सी? कुला, कांगड़ी, चुमलहारी प्रमुख चोटी है यहाँ की। अब हम देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? हिमालय की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। हमने आपको ये पूरा बता दिया है। सिंधु से सतलुज पंजाब हिमालय है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 560। सतलुज से काली नदी की कुमाऊं हिमालय है। इसकी लंबाई है 320। इसके बाद सतलुज से काली नदी के बीच कुमाऊं है। काली से तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय है। इसकी है 800। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय है। और इसकी है 750। सिडनी बोरार्ड ने ये दिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं हिमालय की उत्पत्ति। देखिए, ये चित्र बहुत अच्छे से समझिए। ये चित्र आपको पूरी की पूरी हिमालय की उत्पत्ति को समझा देगा। कैसे? कि यहाँ पे कोई लैंड है, यहाँ पे भी कोई लैंड है, दोनों तरफ एक लैंड है, दोनों मतलब भूमि है। एक तरफ अंगारा लैंड है, एक तरफ गोंडवाना लैंड है। ये चट्टानें आपस में इनमें वलन पड़ने लगे, चटकने लगे। तो ये अपना जो चीज़ें हैं, बीच में ये नदी है। ये जो बीच का जो सामान है ना, ये भरा दिख रहा है ना, यहाँ पे ये नदी है। इस तरफ अंगारा लैंड है, उस तरफ गोंडवाना लैंड है। बीच में ये नदी है। अंगारा लैंड से चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, गोंडवाना लैंड से यहाँ आ रही हैं। अंगारा लैंड से यहाँ आ रही हैं, गोंडवाना से आ रही हैं, फिर आ रही हैं, फिर आ रही हैं, फिर आ रही हैं, फिर आ रही हैं। और ये आते 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 इसने एक पहाड़ जैसा बना दिया। और यही एक हिमालय है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। हिमालय की उत्पत्ति करोड़ों साल पहले, जहाँ अभी हिमालय है वहाँ पहले टेथिस सागर था। ये क्या था? एक टेथिस सागर था। इसके उत्तर में अंगारा लैंड था, मतलब यहाँ पे होगा अंगारा लैंड। और इसके दक्षिण में था गोंडवाना लैंड। यहाँ पे उत्तर में अंगारा लैंड था, ये उत्तर में ये अंगारा लैंड था। और दक्षिण में कौन सा था? गोंडवाना लैंड था। तो याद रखिएगा कि बीच में एक टेथिस सागर था, ऊपर अंगारा लैंड था, और दक्षिण में क्या था? गोंडवाना लैंड था। दोनों भाग के बहने वाली नदी का जल अब यहाँ से कोई नदी से पानी बहता था तो भी यहाँ आता था, यहाँ से कोई बहता था तो भी यहाँ आता था। तो बीच में इकट्ठा हो जाता था। पानी के साथ साथ क्या होता था? नदी ऊपर से भी पानी आ रहा, नीचे पानी के साथ साथ यहाँ पे मलबा भी आता गया। और वो भी इस महासागर में मिलता गया और महासागर की तलहटी पर जमा होता गया, जिससे वह मोरदार पर आप देखना, कोई भी पहाड़ देखेंगे, कोई भी पर्वत देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे नीचे नदी जरूर होती है।
तो वो पहाड़ क्यों बनता है कि जो तलहटी होती है नदी की, वहाँ पे क्या होता है कि अवसाद जमा होते जाते हैं तलछटी पे, और अब नदी के किनारे पे अवसाद जमा होते 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 वो एक पहाड़ का रूप ले लेता है। तो वही टेथिस सागर के साथ हुआ। टेथिस सागर की तलहटी पर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो अपक्षेप है वो आके जमा होता गया और उसने पहाड़ का रूप ले लिया। पानी के साथ मलबा आया और महासागर की तलहटी में जमा हो गया, जिससे वह मोरदार पर्वत के रूप में उठ गया। आप इस चित्र से भी समझ सकते हैं कि देखो ऊपर अंगारा लैंड है और नीचे गोंडवाना लैंड है। ऊपर ये अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड, और ये बीच में टेथिस सागर है। और ये ऊपर अंगारा लैंड और ये बीच में नीचे गोंडवाना लैंड। ये बीच में जो पानी है यहाँ पे, यहाँ से भी अवसाद हुआ, यहाँ से भी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक पहाड़ ने जन्म लिया। वो पहाड़ कौन सा है? हिमालय है। और ये गोंडवा, इस तरह से आप देख सकते हैं ये टेथिस भूसन्नति है, क्योंकि इसमें जो है वो मलबा जमा होता गया। ये अंगारा लैंड है और ये गोंडवाना लैंड है। दोनों तरफ से बलन हुआ, बलन के कारण ही पहाड़ की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से हम हिमालय की उत्पत्ति को लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको हिमालय की उत्पत्ति क्या है ये समझाया, प्रादेशिक विभाजन करवाया हिमालय का भौगोलिक विभाजन करवाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।